सो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारे पास एक टर्म आती है जो इस फॉर्म में होती है, व्हेन द एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी प्लस a माइनस बी रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे n की पावर के ऊपर डिपेंड करता है इस एक्सपेंशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। अगर n की पावर इवन है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो आएंगी n/2 + 1। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 4 है तो 4/2 इज़ 2 + 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपेंशन को सॉल्व करने के बाद 3 आएंगी। और अगर हमारे पास n की पावर क्या है ओड, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n + 1/2। फॉर एग्जाम्पल इफ n इज़ 3, सो 3 + 1 यानी कि 4/2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 2 टर्म्स आएंगी। एक्सपेंशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस एक्सपेंशन को सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो अगर इस टाइप की एक्सपेंशन है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस फॉर्मूला से निकल जाएंगी। सेम वे से अगर एक्सपेंशन के बीच में प्लस की जगह पे क्या है माइनस है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इज n/2 इफ n इज इवन, और नंबर ऑफ टर्म्स आर n + 1/2 इफ n इज ऑड। फॉर एग्जांपल इफ अगर एक्सपेंशन में माइनस टर्म है और n की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारे पास जो है n अगर इवन है यानी कि n 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 2। और अगर हमारे पास n ओड है यानी फॉर एग्जांपल n अगर हमारे पास 3 है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 3 + 1 यानी 4/2 2। तो इसके बेसिस पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब जैसे हमारे पास क्या है, हमें बतानी है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास है a + b रेज टू द पावर n माइनस a माइनस b रेज टू द पावर n की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे n जो है वो इवन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलती हैं, फॉर्मूला होता है n/2, तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी 4 टर्म्स आ जाएंगी। सेम वे से और अगर एक्सपेंशन में हमारे पास क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, तो यहाँ पे n कितना है ओड है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमारे पास वैसे प्लस और माइनस के लिए ओड का फॉर्मूला क्या है सेम है n + 1/2, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 9 + 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 टर्म्स। तो ये तो था, ये स्पेशल फॉर्म है हमारे पास। अगर हमारे पास a + b रेज टू द पावर n प्लस a माइनस b रेज टू द पावर n की फॉर्म आती है और बीच में माइनस आ जाता है, तो ये अलग अलग फॉर्मूला है। अगर हमारे पास सिंपल फॉर्म आ जाती है a + b रेज टू द पावर n, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n + 1 टर्म। जितने n है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास क्या जाएंगी आंसर में आ जाएगी, तो 25 टर्म्स आ जाएंगे। थैंक यू।